खंड बे का 5वां प्रश्न, खंड हम बे कर रहे हैं उसका 5वां प्रश्न देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। दो अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। प्रश्न की लैंग्वेज समझे और लैंग्वेज समझने के बाद में आपको समीकरण बनानी है। जब तक आपको प्रश्न की भाषा समझ में नहीं आएगी आप समीकरण नहीं बना सकते, और जब तक समीकरण नहीं बना सकते ये प्रश्न हल नहीं कर सकते। तो प्रश्न जो कह रहा है उसकी लैंग्वेज समझते हैं। देखो, दो अंकों की एक संख्या है, तो पहली बात होगी एक संख्या है उसमें दो अंक है, इसका मतलब वो 10 से लेके 99 तक के बीच की कोई संख्या है, क्योंकि 10 से पहले तो 9 आता है जो एक अंक की है, और 99 के बाद में 100 आता है जो 3 अंकों की है। तो बात तो कहाँ से कहाँ तक हो रही है, 10 से लेके 99 तक हो रही है। पहली बात इतना समझ लिया हमने। उसके अंकों को उलटने पर कोई भी संख्या है वो पता नहीं कौन सी है, लेकिन उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यानी जैसे मान लो कोई संख्या मानी मैंने x और y, इसके अंकों को मैंने y और x किया, इनको दोनों को जोड़ना था 66 आता है। ठीक है, यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है, जो संख्या है उसके दो अंक है, दोनों अंकों का अंतर कितना है 2 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब दो अंकों की संख्या तो बहुत सारी बन सकती है, लेकिन इस प्रश्न के अकॉर्डिंग हम चले तो क्या है, देखो प्रश्न नंबर हम करते हैं, ये पहला प्रश्न था, दूसरा तीसरा, ये पूरा मैंने जिस प्रकार आपको एग्जाम में करना है वैसे पूरा समझाया हुआ है। ये लास्ट में आपको पीडीएफ दे दूंगा इसकी, ये एग्जाम में प्रश्न करना कैसे है। 5वां प्रश्न देखो, चौथा प्रश्न हमने यहीं कंप्लीट किया था, 5वां प्रश्न बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो प्रश्न नंबर 5 और इसके उत्तर लिखने पर ये क्या कह रहा है, दो अंकों की संख्या है, तो मैं मान लेता हूं, माना इकाई का अंक बराबर ए है। मैंने उस संख्या के इकाई का अंक ए मान लिया, और दाही का अंक है, वो जो संख्या है दाही का अंक, दो अंक है तो एक इकाई का होगा एक दाही का होगा, और दाही वाले को मैंने मान लिया बी। प्रश्न बहुत आसान है, थोड़े समझते जाना। अब मैं आपको बताता हूं कि मेरे पास में एक संख्या है जिसका इकाई का अंक 2 है और दाही का अंक 4 है, तो आप वो संख्या क्या बताओगे, आप कहोगे इकाई का अंक 2 है दाही का अंक 4 है, वो संख्या 42 है। अब ये 42 आया कैसे, इसका थोड़ा स्ट्रक्चर मतलब समझेंगे आप। 42 कैसे आया, मैं क्या करता हूं, दाही वाला जो अंक है उसको 10 से गुणा करके इकाई वाले को 1 से गुणा करके जोड़ देता हूं। कोई संख्या ऐसी तो बनती है, दाई वाले को 10 से गुणा कर दो, इकाई वाले को 1 से गुणा कर दो, दोनों को जोड़ दो। अब दाई वाले को 10 से गुणा करूंगा मैं, 4 को 10 से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा 40, प्लस 2 को जब मैं 1 से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा 2, और 40 और 2 को जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 42। ये कंसेप्ट आपको समझना है, बस प्रश्न हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करेंगे, देखो मैंने इकाई का अंक माना है यहां पर a और दाही का अंक मानना है b, तो संख्या क्या हो जाएगी हमारी, संख्या है वो हो जाएगी हमारी 10b, यानी दाई वाले को 10 से गुणा कर दिया और इकाई वाले को 1 से गुणा कर दिया, 1 से गुणा करूंगा तो 1 ही आएगा, तो ये होगी हमारी संख्या। ठीक है, अब ये कह रहा है कि संख्या को पलट दो, तो संख्या पलटने पर के संख्या के अंकों को पलटना है, के अंकों को पलटने पर संख्या के अंकों को पलट देता हूं, यानी दाही वाला इकाई का हो जाएगा, इकाई वाला दाही का हो जाएगा। भाई यहां पर पलटूंगा, जैसे मैं 42 को पलटता हूं तो ये कितनी हो जाएगी 24 हो जाएगी, या मैं 35 को पलटता हूं तो ये 53 हो जाएगी। तो अंकों को पलटना है, तो इकाई वाला दाही का हो जाता है, दाही वाला इकाई का हो जाता है, तो संख्या क्या हो जाएगी, संख्या के अंकों को पलटने पर संख्या बराबर वो हो जाएगी हमारी, दाही का अंक क्या बन जाएगा ए, तो दाई वाले को तो गुणा करते हैं 10 से, प्लस इकाई वाले को करते हैं 1 से। तो मूल संख्या तो हमारी है कितनी, मूल संख्या जो है हमारी वो तो है 10b प्लस ए, 10b प्लस ए, और अंकों को पलटने पर क्या बनी 10a प्लस b, ये दो संख्याएं। प्रश्न में ये कह रहा है कि इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो 66 आएगा। मूल संख्या को और अंकों को पलटने के बाद में जो संख्या बनती है इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे
तो 66 आएगा, ये परसेंट में बोल रहा है, तो 66 आएगा। तो पर्सन अनुसार हम पर्सन के अनुसार लिख देते हैं, देखो पर्सन अनुसार, पर्सन जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग। पर्सन कह रहा है कि दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं, 10b प्लस a, ये तो हमारी मूल संख्या थी, इसमें हम जो अंक पलट थे उसको जोड़ देते हैं, 10a प्लस b, इन दोनों को जोड़ने पर 66 आएगा, ये पर्सन बोल रहा है। कर दो भाई, 10b और 1b, 11b होगी, तो 11b प्लस 1a और 10a, 11a बराबर कितना हो गया, 66। अब पूरी समीकरण में देखो 11 का भाग जा रहा है, थोड़ी सी सरल हो जाएगी, तो 11 का भाग लगा दो, 11b में 11 का भाग लगाया b प्लस 11a में लगाया तो a बराबर 66 में 11 का भाग 6 बार। ये समीकरण नंबर 1 बन गई हमारे पास, ये समीकरण नंबर 1 बन गई। ठीक है, अब दूसरी शर्त क्या करी, ये तो पहली शर्त है। पर्सन पर चलता हूं, देखो मैं आपको समझा ही देता हूं, बता देता हूं पर्सन में क्या लिखा है। ये कह रहा है कि संख्या और उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग तो 66 है, तो हमने योग कर दिया। दूसरी शर्त कह रहा है कि यदि संख्या के अंकों का योग, अंकों का अंतर 2 है, वो जो संख्या है उसके जो 2 अंक माने थे हमने a और b, इन दोनों का अंतर ये बता रहा है कितना, 2 बता रहा है, यानी a में से जब b घटाऊंगा तो 2 आएगा, ये कह रहा है। तथा पर्सन के अनुसार चल रहे हैं हम, तथा a माइनस बी बराबर कितना है, 2 है, ये समीकरण नंबर बन जाएगी 2। यहां पर हमारे पास में कितनी समीकरण बन गई है, 2 समीकरण, ये समीकरण नंबर होगी 2। एक तो हमने ये पहली शर्त के अनुसार बनाई, दूसरी अब इसमें b माइनस ए लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, b माइनस 1 लिख दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, a माइनस बी लिखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में आगे क्या कह रहा है ये, आगे ये कह रहा है तो वो संख्या कौन सी वो ज्ञात करो, तो संख्या ज्ञात कीजिए, हमें संख्या ज्ञात करनी है। और ऐसी कितनी संख्याएं हैं, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो इस शर्त को संतुष्ट करती है। हमारे पास में ये जो शर्त दे रखी है पर्सन की, ये थोड़ा सा रफली काम ज्यादा ही हो गया, देखो मैं मिटा देता हूं। हमें जो 2 शर्त दे रखी है, उन शर्त को संतुष्ट करने वाली ऐसी कितनी संख्याएं हैं ये भी पूछ रहा है, दोनों चीजें पूछ रहा है, और दोनों 1-1 नंबर का, ये ध्यान रखना, पूरा पर्सन 2 नंबर का है तो दोनों 1-1 नंबर का है। तो इतना करने के बाद में वो हम संख्या ज्ञात करते हैं, पहले तो वो संख्या ज्ञात करेंगे, जो समीकरण 1 और 2 है उसे ज्ञात करेंगे। तो मैं यहां पर क्या कर देता हूं, देखो 1 प्लस 2 से, 1 प्लस 2 से मैं दोनों को जोड़ देता हूं, दोनों को जोड़ूंगा तो क्या आएगा, देखो b प्लस ए, इसका लेफ्ट साइड और इसकी लेफ्ट साइड जोड़ दो, a माइनस बी, ए माइनस बी बराबर, इसके इधर 6 है और इसमें इधर 2 है, यानी LHS साइड LHS में जुड़ जाएगी, RHS RHS में जुड़ जाएगी। अब यहां देखो b और b कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि b प्लस का है b माइनस का है, घट जाएगा 0। a प्लस ए, 2a होगी, तो 2a बराबर 6 प्लस 2 8, a के जो गुणा में 2 है वो भाग में चल जाएगा, तो a बराबर आ जाएगा 8/2, और a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में यहां पर 4। अब हमने a क्या माना था, इकाई का अंक माना था, तो इकाई का अंक तो मेरे पास आ गया 4, संख्या का इकाई का अंक क्या आ गया, 4 आ गया। अब इकाई का अंक 4 है तो समीकरण एक में तब 4 रखूंगा मैं यहां पर, तो यहां लिखूंगा मैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, ये रही b प्लस ए की जगह, एक का तो मेरे को मान मिल गया 4, तो b की जगह मैंने रख दी, एक की जगह रख दिया 4 बराबर 6। अब जब 4 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो b बराबर आ जाएगा 6 माइनस 4, और b की वैल्यू आ जाएगी 6 में से 4 घटाऊंगा 2, यानी b का मान आ गया मेरे पास में 2। अब संख्या का इकाई का अंक मिल गया मुझे और उसका दहाई का अंक मिल गया, तो मैं अब आसानी से वो संख्या याद कर सकता हूं। यहां लिखा था देखो वो संख्या कौन सी है, 10b प्लस ए है, 10b प्लस ए। अतः अभिष्ट संख्या, हमें संख्या ज्ञात करनी है हमारी, अतः अभीष्ट
संख्या। अब बिट संख्या क्या हो जाएगी, 10 इंटू बी, बी का मान है 2 प्लस इकाई का अंक ए कितना आया था 4, तो यहां लिखूं मैं 4। तो 10 को 2 से गुणा करूंगा 20 प्लस 4, यानी संख्या क्या आ गई, संख्या आ गई हमारी 24। ये आ गई 24, तो हमारी मूल संख्या वो कितनी आ गई, 24 आ गई। अब ये कह रहा है कि ऐसी कितनी संख्या बन सकती है, तो 24 की बजाय जब मैं ए बी को उल्टा मानता तो ये 42 भी तो हो सकती है, इसके अंकों को जब मैं बदलूंगा तो 42 भी हो सकती है। तो एक संख्या तो हमारी आ गई 24, और इसी को साथ में क्या लिखना है, या तो वो 24 है और या फिर वो क्या है 42 है। तो ये तो हो गया हमारा उत्तर, वो संख्या ज्ञात कर ली है हमने, या तो 24 होगी या 42 होगी। लेकिन प्रश्न में एक आगे लाइन और पूछी हमें, आगे प्रश्न में लाइन क्या पूछी हमें, वो पूछिए कि ऐसी कितनी संख्याएं हो सकती है। तो आप क्या लिखेंगे, ऐसी, प्रश्न आगे देखो, ऐसी संख्याएं कितनी हैं जो इस, ये जो दो शर्तें दे रखी है हमें, इन दोनों शर्तों को संतुष्ट करने वाली कितनी संख्याएं हैं। तो हमने देख लिया कि ऐसी संख्याएं 2 है, तो यहां लिखेंगे ऐसी 2 संख्याएं हैं, कौन सी, 24 और 42। ये प्रश्न हो गया आपका 5वां। फिर रिपीट कर देता हूं, देखो प्रश्न में क्या करना है, सबसे पहले आपको समीकरण बनानी है, ये चौथा प्रश्न है, यहां से शुरू है, देखो 5वां प्रश्न। तो इकाई का अंक मान गया एक्स वाई, कुछ भी मान लो भाई, इकाई का अंक एक्स मान लो, ऐसे कर लो, चाहे ए मान लो, यानी ये जो प्रश्न है वो जो तुम्हारा तीसरा अध्याय है वहां से आया है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो दो चरों वाला रैखिक समीकरण बनाना है हमें, और वहीं से ये उत्तर हमें मिलेगा। ठीक है, तो ये 500 प्रश्न है। सबसे पहले इकाई का अंक दायिका अंक मानेंगे, वहां से संख्या बनाएंगे, फिर संख्या के अंकों को पलट दो और प्रश्न अंक दोनों को जोड़ दो, एक समीकरण बन जाएगी। फिर ये कह रहा है कि अंकों के जो अंक है 2, उनका अंतर 2 है, तो हमने 2 कर दिया, यहां से 2 समीकरण बनेगी। 2 वेरिएबल है मेरे पास में ए और बी, और ए और बी को जब आप ज्ञात करना चाहते हो तो आपके पास में 2 समीकरण होने चाहिए। तो एक तो बन गई मेरे पास में बी प्लस ए बराबर 6, दूसरी बन गई ए माइनस बी बराबर 2। इन दोनों समीकरणों से मैंने ए और बी के मान ज्ञात किए, और इन ए और बी का मान ज्ञात करने पर मेरी संख्या प्राप्त होगी, या तो 24 होगी या फिर 42 होगी। यह आपका 5वां प्रश्न कंप्लीट हो गया। ओके।